बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ था। इसने वापसी का इरादा किया और जहाज़ के अंदर आकर बैठ गया। इसकी सीटों के आसपास कुछ नौजवान लड़के बैठे हुए थे जो कि सिगरेट नोशी गप्पे लगाने में मशगूल थे। इन लड़कों को सफ़र गुजरने का इल्म तक भी नहीं था, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में बातें करके अपना टाइम पास कर रहे थे। अब ये आदमी सोचने लगा कि मुझे इन लोगों की वजह से नींद तो आने वाली नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं अपना रास्ता खुद ही चुन लूं। इसने अपनी जेब से कुरान पाक लेकर तिलावत शुरू कर दी। अब ये धीमी धीमी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करता रहा। इनमें से कुछ लड़के सोते गए, पर इनमें से एक लड़का नहीं सोया और ये कुरान पाक की तिलावत सुनता रहा। कुछ देर तक इस नौजवान की तिलावत सुनने के बाद लड़के ने इस आदमी से कहा कि अब बस कर दो, बहुत हो गया। पर यह आदमी कुरान पाक की तिलावत जारी रखे हुए था। कुछ देर बाद इसने दोबारा इससे कहा कि बस कर दो। अब ये आदमी सोचने लगा कि मुझे लगता है ये मेरी आवाज़ की वजह से तंग आ चुका है, क्या पता इसे मेरी आवाज़ पसंद ना आ रही हो, इस वजह से ये बार बार कह रहा है कि बस कर दो। आदमी ने इससे माजरत की और कुरान पाक की तिलावत करने लगा। अब इसकी आवाज़ काफ़ी मध्यम थी। लड़के ने दोबारा इससे कहा कि बस कर दो, मुझ में और सुनने की ताकत नहीं बची। ये इसी वक्त बेचैनी के साथ अपनी जगह से उठा और उठकर कहीं चला गया। कुछ देर बाद ये वापस आ गया और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। इस लड़के ने आदमी से माजरत की तो इसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर बाद लड़का खामोशी तोड़ते हुए आदमी से कहने लगा कि मैं एक सफ़र पर गया हुआ था। वहाँ पर जाकर मैंने ना हलाल देखा और ना ही हराम देखा। बस जो जी में आता गया मैं करता गया। मुसलसल 3 साल तक मैंने पेशानी को सजदे के लिए ज़मीन पर नहीं रखा। मैंने नेकी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बस मैं अपने आप को काम में मसरूफ़ रखे हुए था। जब मैंने आपको कुरान पाक की तिलावत करते हुए सुना तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे दुनिया बेमानी लगने लगी। ऐसे लगने लगा कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसे लगा कि कुरान पाक की हर आयत मुझे ललकार रही है। फिर मैं अपने दिल में सोचने लगा कि ये लापरवाही और गफलत कब तक, इस भटके हुए रास्ते पर मैं कब तक चलता रहूँगा। आप जानते हैं मैं यहाँ से उठकर कहाँ गया था? लड़के ने कहा कि नहीं। इसने कहा कि मैं बाथरूम चला गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैंने वहाँ पर जाकर रोना शुरू कर दिया। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मुझे खुद पर तरस आने लगा कि कैसे मैं बेयकीनी के साथ इस फानी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा था, जहाँ पर मैं अपने रब को भूल चुका था कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। हम तो यहाँ पर अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने के लिए आए हैं, ताकि उनका पैगाम पूरी दुनिया तक रूनुमा कर सकें। हम तो अल्लाह ताला के खलीफा बनकर आए हैं ताकि उनकी नेकी कर सकें, पर इस दुनिया में आकर खुद को बुराई वाले रास्ते पर चलाकर भटक चुका हूँ। दुनिया की लज्जत तो है ही ऐसी जो आपको अपने अंदर समा लेती है। आदमी ने जब इस लड़के की ये बातें सुनी तो इससे कहने लगा कि आप अपने आप को कोसे मत, आप सच्चे दिल से तौबा कर लें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। कुछ देर तक ये लड़का सोचों में गुम हो गया। फिर इसी दौरान जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। जब सब लोग बाहर आ गए तो ये आदमी अपने रास्ते की तरफ जाने लगा तो इसने लड़के को अपने दोस्तों के पास खड़े हुए देखा तो इसको रुकने का इशारा किया और इसके पास आ गया। मैं अगर सच्चे दिल से तौबा कर लूँ तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, तो क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल कर लेंगे? लड़के ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं और दोबारा ऐसी बुराई वाले रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, पर आप दोबारा इन रास्तों पर ना जाने का अज़म कर लें। लड़के ने कहा कि मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हुए हैं, क्या फिर भी मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? आदमी ने इससे कहा कि मैं आपको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाता हूँ। मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन लोगों ने अपनी जानों पर ज्यादती की है, वो अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देता है, वो बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है। जब इसने अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
इस मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। इसने गर्म जोशी के साथ इस आदमी को गले लगाकर रवाना किया। अल्लाह ताला जिस भी इंसान को किसी भी वक्त राह रास्त पर लाना चाहें तो उनके आगे कोई देर नहीं। इंसान को चाहिए कि वो खुद को ऐसे बुराई वाले रास्तों पर जाने से रोके, क्योंकि यही तो इसका असल इम्तिहान है। ये वाक़या महमूद गज़नवी के दौर का है। इस मुल्क में एक आदमी रहता था। ये काफ़ी दिनों से बीमार था। इसने सोचा कि क्यों ना अपना इलाज हकीम से करवा लूं। ये हकीम के पास चला आया। यहाँ पर आकर इसने हकीम को अपनी तबीयत का बताया तो हकीम ने इसके लिए दवा बनाना शुरू कर दी। अचानक ही हकीम ने इस आदमी से कहा कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, पर मुझे अब शहद की ज़रूरत है। तुम जाकर कहीं से शहद ले आओ। मेरे पास शहद ख़त्म हो चुकी है, ताकि मैं तुम्हारी दवा मुकम्मल कर सकूं। आदमी ने कहा कि मेरे पास तो शहद नहीं है और ना ही ये शहद का मौसम है। चलो आप एक काम करें, मुझे एक डबिया दे दें। मैं जाकर कहीं से देखता हूँ, क्या पता कोई मुझे कहीं से शहद मिल जाए और हमारा काम बन जाए। हकीम ने इसे एक डबिया दे दी। ये हकीम से उठकर चला आया। ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाता रहा और कहता कि कोई है जो मुझे शहद दे सके, पर सब लोगों ने इसे इनकार ही किया। और कुछ लोग कहते कि ये मौसम ही नहीं है, इस मौसम में शहद नहीं होती। तो कोई कहता कि हम तो शहद इस्तेमाल ही नहीं करते। अब ये मायूसी के साथ वापस लौटा आ रहा था तो इसे अचानक याद आया कि क्यों ना सुल्तान महमूद के पास जाकर इससे शहद मांग लूं। ये फिर सुल्तान महमूद के महल की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर इसने दरबान से कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है। कुछ ही देर में दरबान ने बादशाह के वजीर को बुला लिया। इस वजीर का नाम अयाज था। अयाज बाहर आ गया। अयाज ने आकर इस आदमी से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या गर्ज है। इसने बताया कि मुझे कुछ मिकदार में शहद चाहिए, मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ। तो हकीम ने कहा कि कहीं से भी शहद लेकर आओ। हकीम ने मुझे ये डबिया भी दी है। अयाज ये डबिया लेकर बादशाह के पास आ गया और बादशाह से कहने लगा कि एक सैल आया हुआ है जो कि शहद मांग रहा है और उसने ये डबिया भी दी है। बादशाह ने कहा कि 3 बड़े डब्बे उठाकर इसे दे दो। अयाज काफ़ी हैरान हो गया कि बादशाह सलामत, इसने तो एक छोटी सी डबिया के अंदर ही शहद मांगी है और आप कहते हैं मैं इसे 3 बड़े डब्बे दे दूं। 3 डब्बे हम इसको दे देंगे तो वो इसके किसी काम नहीं आएंगे। सुल्तान महमूद ने अयाज को तारीखी जवाब दिया कि अयाज ये बेचारा मजदूर बंदा है, इसने अपनी हैसियत के मुताबिक शहद मांगी है और हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक इसे शहद देंगे। इसलिए हमारी शान में नहीं है कि एक छोटी सी डबिया के अंदर शहद दे दें। ये तो एक दुनियावी बादशाह था। अगर आप अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगेंगे, आपकी हैसियत से जो बढ़कर होगा वो अल्लाह ताला आपको इनायत करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की बादशाहत इतनी वसी है कि जिसका कोई भी पैमाना नहीं है जो इसे नाप सके। इसके ख़जाने बेशुमार हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।